नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत लाठीचार्ज के दौरान होने की बात कही जा रही थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसके बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि राज्य सरकार लीपापोती कर रही है। इसे लेकर आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते कहा कि बीजेपी भ्रामक और झूठी खबरें फैलाती है। आगे उन्होंने जांच रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि सुशील मोदी जी को यह पता नहीं है ये जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें संयोजक बनने का कोई मुद्दा था। और ये किसने बताया कि वहाँ संयोजक तय होना था? ये तो सरासर गलत बात है। ये हम लोगों के गठबंधन कैसे बनेंगे, हम लोगों के विपक्ष की राजनीति कैसी होगी, उस पर चर्चा हुई थी। और अभी तो ये दूसरी बैठक थी, अभी कई बैठकें होने वाली हैं। तो सुशील मोदी क्यों परेशान हैं कि आदरणीय नीतीश जी को संयोजक नहीं बनाया गया? वो अपने कुनबा को देखें। और उन लोगों ने क्या किया है, ऐसे ऐसे लोगों को अपने कुनबा में जोड़ने का काम किया है जिनका कोई जनाधार नहीं है। बस गिनती गिनवाने के लिए इन लोगों ने 36 दलों को अपने साथ मिलाया है। वे 36 दल कैसे हैं, क्या हैं? बिहार के भी कई लोग हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है। तो खैर, हम उस पर बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सुशील मोदी जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि सुशील मोदी जी, आपके जो जनाधार बिहार में खिसक गए हैं उनको समेटने की कोशिश कीजिए, हमारी और क्यों देखते हैं? देखिए, सरासर भ्रामक है। और बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज के बाद से सियासत गर्म है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई थी। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें कहा जा रहा कि लाठीचार्ज की वजह से नहीं, उन्हें हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी। जिसके बाद सम्राट चौधरी लगातार सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर लीपापोती कर रही है। उन्होंने कहा है कि 24 जुलाई से बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से पूरे बिहार में आंदोलन छेड़ेंगे और जवाब मांगेंगे। सुनाते हैं हम आपको क्या कहा है उन्होंने। हम लोग मार्च का अभियान शुरुआत किए तो नीतीश कुमार की सरकार ने कहा, स्पेशल चिट्ठी निकाला कि कोई भी शिक्षक अभियान में शामिल ना हो। वैसे हमने उनके समर्थन में अभियान चलाया है। हमने उनको आने का कोई न्योता नहीं दिया कि वो सरकारी कर्मचारी, वो पार्टी के सदस्य नहीं है। 4,70,000 जो सरकारी नौकरी में बहाल हुए हैं एनडीए के समय, अब उसी को नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि 10 लाख सरकारी जो नौकरी देंगे, ये 4,70,000 लोगों को समायोजन करेंगे। अरे इसको तो नौकरी मिल चुका है। नीतीश बाबू, आपको हिम्मत ही नहीं है इनको नौकरी से बाहर कर सकते हो। जब हम लोग मार्च का अभियान शुरुआत किए तो नीतीश कुमार की सरकार ने कहा, स्पेशल चिट्ठी निकाला। तो बिहार के सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजू पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। एसके राजू, जिस तरह से इस मसले पर सियासत हो रही है, आरजेडी जहां कह रही है कि बीजेपी भ्रामक प्रचार करती है और बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर लीपापोती करने की कोशिश की रही है, आखिर दोनों ही अपना अपना एक पब्लिक परसेप्शन बनाने की तैयारी में जुटे हैं। आखिर क्या होता दिखाई दे रहा है आगे इस पर? नहीं, देखिए उदय, इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो जिस दिन विजय सिंह की मौत हुई थी उस दिन देर रात बीजेपी के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि पुलिस लाठीचार्ज की वजह से जो है वो विजय सिंह की मौत हुई है। लेकिन देर रात लगभग 10:30 बजे के करीब जो पटना के एसएसपी हैं राजीव मिश्रा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने कुछ वीडियो फुटेज दिखाए सीसीटीवी से और यह बताया कि जो विजय सिंह जो हैं वो उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ है, बल्कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ थे और स्वस्थ वो जा रहे थे। और सीसीटीवी फुटेज में मरने से ठीक 50 मीटर दूरी तक उनका फुटेज है और उसके बाद जो है फिर वो सीसीटीवी के दायरे में नहीं है और फिर अचानक दिखाया जाता है कि वो रिक्शा पर बैठ करके उनको ले जाया जा रहा है और फिर डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देती है। लेकिन बीजेपी की जो जांच रिपोर्ट बीजेपी ने जो जांच रिपोर्ट सौंपा है अपने केंद्रीय नेतृत्व को, उसमें यह लिखा गया है कि पुलिस लाठीचार्ज की वजह से ही जो भगदड़ मची थी, उसी भगदड़ मचने के दौरान जो है वो विजय सिंह जब भागे और उसी भागने के दौरान उनकी मौत हुई है। और इस पूरे मामले की जांच जो है वो पटना के सिटिंग हाईकोर्ट के जज
जस्टिस या फिर जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनसे इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग जो है वो की गई है। अब बीजेपी का जो आला कमान है, अमित शाह हैं, चाहे जेपी नड्डा हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ निर्णय लेते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मोड़ आया इस पूरे घटनाक्रम में, और आज सरकार की तरफ से एक बयान दिया गया, एक रिपोर्ट जारी की गई सरकार की तरफ से। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी विजय सिंह की, और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भाई उनकी मौत जो है वो हृदय गति रुकने से हुई है। देखिए कई सवाल हैं और सवालों के घटघरे में एक तरफ सरकार भी है, दूसरी तरफ बीजेपी भी है। सुशील मोदी के अगर आप बयान को सुनेंगे जो उन्होंने पिछले बृहस्पतिवार को दिया था जिस दिन लाठीचार्ज हुई थी, उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो है वो पुलिस की लाठी से शहीद हुआ है, यानी कि शहादत दी है बीजेपी के कार्यकर्ता ने। वहीं दूसरी तरफ लगातार सरकार का जो पक्ष आ रहा है, मुझे अभी भी याद है कि हम लोग उदय संवाद कर रहे थे, आप ही शायद उस समय थे भी, वहाँ से एंकरिंग कर रहे थे, तो उस समय सीएम हाउस की तरफ से जो एक पीआरओ सेल है, एक पीआरओ ग्रुप है, उसमें विजय सिंह के साथ रहने वाले एक व्यक्ति का वीडियो जो है वो उसमें डाला जाता है, और वो व्यक्ति कहता है कि नहीं हमारे साथ जा रहे थे, अचानक वो गिर जाते हैं। फिर वही व्यक्ति 2 दिन बाद जहानाबाद में अपने स्टेटमेंट को बदलता है और यह कहता है कि वो वाकई में पुलिस लाठी से उनकी मौत हुई थी और पुलिस वाले अब उन्हें परेशान कर रहे हैं कि भाई आप अपने बयान को फिर से बदलिए आप। तो देखिए पूरा जो ये मामला है वो मतलब कहीं ना कहीं से कटघरे में आ जाता है। आज जब ये रिपोर्ट आती है उसके बाद सम्राट चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो यह बताते हैं कि किस तरीके से सरकार जो है वो निपापोती कर रही है और अपना पल्ला जो है वो झाड़ रही है, जबकि वाकई में पुलिस लाठीचार्ज से ही मौत हुई है। दूसरी आपको और इस खबर में मैं एक अपडेट दे दूं कि इस पूरे प्रकरण में आज लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन नोटिस जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की तरफ से दिया गया है और लोकसभा में उसे स्वीकार भी कर लिया गया है, और उसमें विधिवत कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी के नाम दिए गए हैं, जिसमें कि पटना के सिविल एसडीओ हैं जो कि अभी नए आईएएस हैं, पटना में एक एएसपी हैं अभी सम मिश्रा हैं, वो काम्या मिश्रा, उनका नाम दिया गया है, कुछ और अधिकारी के नाम है, तो कुल 5 अधिकारी का नाम दिया गया है। और विशेषाधिकार हनन नोटिस आप समझ सकते हैं उदय कि वो कितना बड़ा मामला होता है, और लोकसभा स्पीकर ने उसको स्वीकार कर लिया। अगर वाकई में उस पर सरकार कॉग्निजेंस से लेगी तो ये जो 5 अधिकारी हैं हो सकता है कि इन पर आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसमें जनार्दन सिग्रीवाल ने कहा है उनको किस तरीके से घेर करके मारा गया, जबकि वो लगातार बताते रहे कि वो सांसद है। उनके साथ जो वैश्य श्रेणी के सुरक्षाकर्मी थे वो लोग लगातार बताते रहे कि ये सांसद है, इन पर लाठी मत चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम्या मिश्रा जो यहाँ की एसपी हैं, जो एसडीओ हैं, उन्होंने कहा कि इनको बुरी तरीके से मारो, और उसके बाद फिर पुलिस जो है वो उनको बुरी तरीके से पीटी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो आने वाले दिनों में और रंग लेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि 24 तारीख से लेकर के 4 अगस्त तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो है वो पूरे राज्य भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, स्टॉल लगाए जाएंगे, और वहाँ पर लोगों को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जन आंदोलन करने के बाद जो है वो पुलिस लाठियाँ चलाती हैं, और जिसमें कि सांसद विधायक जो हैं वो जो हैं सो वो घायल हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजीव उपाध्याय हैं, बीजेपी के ये नेता, हम इनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो यह रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। राजीव जी, आप चूँकि उस दिन उस घटना को आपने भी देखा है, आप भी वहाँ मौजूद थे उस आंदोलन में, लाठी आप देख सकते हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं लाठीचार्ज की, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक शख्स अगर लाठीचार्ज की नौबत आती है, पुलिस बेरहमी से लाठियां बरसाती है, तो क्या ऐसी स्थिति में खौफ की वजह से या डर की वजह से हार्ट अटैक आखिर क्या नहीं हो सकता? तो कहीं न कहीं सवाल इस बात पर भी खड़े होते हैं कि अगर हार्ट अटैक से मौत हुई है तो ये भी एक सवाल है कि आखिर हार्ट अटैक के पीछे वजह क्या रही। आप देख सकते हैं किस तरह से कई सांसद विधायक भी लाठीचार्ज की चपेट में आए थे, और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था उस वक्त जब लाठीचार्ज की नौबत विधानसभा मार्च के दौरान आई थी।